अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद बशर अली रिजवी। मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर है 110 और फिर मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फ्यूचर है 110 के नाम से मौजूद है। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा SMS और कॉल्स आई मुझे कि आप अभी जो मौजूदा सूरत हाल कोरोना वायरस की चल रही है, आप इसके ऊपर एक आर्टिकल हमें दें, हमें यूट्यूब चैनल्स पे आके बताएं कि कोरोना वायरस की जो वबा है वो कब तक हमारे साथ इसी तरह परेशान कुन हालात पैदा करते रहेगी। मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इसी टॉपिक को लेके कि मैं आपको बता सकूं कि कोविड-19 की हकीकत क्या है और माजी में ऐसे वायरस आते जाते रहे हैं, कब कब आए और कब खत्म हुए, कौन कौन होगा इसका शिकार और क्या होगा इसका बचाव, तालीमी इदारे कब खुल पाएंगे और कब मुमकिन है इस बीमारी का मुकम्मल खात्मा दुनिया से। आज मैं बताऊंगा इन तमाम चीजों की हकीकत, जदीद दौर की साइंस, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से तजिया। दुनिया में कोई भी वायरस जब वजूद में आता है तो उसकी वजह राहु और केतु नूड के साथ मुख्तलिफ कमजोर सियारों का करान या नजरियात, वो मैं अभी आपको सारा वाजे करूंगा और यही कोविड-19 की वजह बनते हैं। मई 2019 में करान की सूरत में यह वायरस वजूद में आया, लेकिन इसको समझने और पीक में आने में एक वक्त लगा। इस दौरान में ज़ोहल भी मुसलसल मुतासर रहा केतु से और ये दौरानिया तकरीबन पूरा साल 2019 चलता रहा। इसलिए वायरस बजाय रुकने के मुसलसल फैलता रहा और फिर 2020 में ज़ोहल कुछ माह के लिए इन नूड से, राहु केतु से जुदा हुआ और इस वायरस के जोर में कमी वाक़या हुई। मगर 2021 मार्च में, अभी जो रिसेंट टाइम चल रहा है, फिर इन्हीं न्यूड से ज़ोहल की मुलाकात हुई और इस दौरान में मुश्तरी भी कमजोर हालत में चल रहा था और ये फिर एक बार जोर पकड़ गया। जब से ये दुनिया मर्ज़े वजूद में आई है, ये वायरस किसी न किसी रूप में वजूद में आते रहे हैं। इनका दौरानिया मुख्तलिफ रहा है और इसको मुख्तलिफ सालों के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली तजिया दे रहा हूं। सबसे पहले तजिया दूंगा 1846 में जो वायरस आया, इसमें 1 मिलियन तक लोग मरे। यह ऐसा वायरस था जो छोटी आंत में जाकर बैठता था और इससे उल्टियां और पानी की कमी होने की वजह से लोगों की मौत वाक़या हुई। यह 1846 नवंबर दिसंबर में जब राहु की नजर ज़ोहल के साथ बनी, इस वक्त यह वायरस ने जन्म लिया। यह वायरस पूरी दुनिया में पहुंचा। इसके बाद 1889 से 1890 में OC43 के नाम का एक वायरस बड़ी तेजी से दुनिया में फैला और इसी तेजी से खत्म हो गया। इसमें भी 1 मिलियन से ज्यादा लोगों की अमवात हुई। 1889 में नवंबर में केतु की ज़ोहल पर पूरी नजर थी और यह वायरस उस वक्त वजूद में आया था और यह नजर बहुत कम अरसे तक चली और कम अरसे पर चलने की वजह से बाकी सियारे भी बेहतर हुए और इस वायरस से जल्दी छुटकारा हासिल हुआ। इसके बाद 1968 से 1970 H3N2 इस वायरस से भी बहुत ज्यादा अमवात हुई और तकरीबन 4 मिलियन के करीब लोग की मौत हुई। 1968 मार्च से ज़ोहल राहु और केतु के महवर में गर्दिश कर रहा था और ज़ोहल शम्स की कुर्बत की वजह से मजीद कमजोर हुआ और इस वायरस ने उस वक्त भी आया। इस वायरस का खात्मा 1971 मई में हो सका क्योंकि ज़ोहल की बेहतरीन पोजीशन बनना शुरू हो गई थी।
बन सकेगी उसे 2004 इस दौरानिये में एक वायरस आया। उस वायरस का नाम था SARS। ये वायरस ने बहुत ही जल्दी इस पर काबू पा लिया गया। ये वायरस भी जोहल और राहु केतु के महवर में आने की वजह से बना और 2 से 3 माह ये दौरानिया रहा इसका। इसके बाद एक वायरस आया 2009 से 2010 H1N1 के नाम से। यह वायरस तकरीबन 6 लाख लोगों की मौत का सबब बना। इस मर्तबा मुश्तरी इन दोनों न्यूड के दरमियान में आया और मुश्तरी ने यह मुलाकात 2 मर्तबा की इन न्यूड से, पहले 2009 में, फिर 2010 और 2010 मई के बाद यह मुश्तरी इनसे जुदा हुआ और उस वक्त इस वायरस से छुटकारा मिल सका। इसके अलावा मुख्तलिफ सालों में जब सियारे छोटी छोटी नजरियात बनाते रहे तब भी छोटे छोटे वायरस मर्ज वजूद में आते रहे जिनका दुरानिया बहुत जल्द खत्म हो जाता था। शिकार होंगे इसका शिकार जिनके चार्ट में मरकरी और कमर और उनके पहले घर का हाकम और छठे घर का हाकम कमजोर होगा। इन पर यह वायरस बड़ी जल्दी असरअंदाज हो जाएगा क्योंकि मरकरी को और कमर को हम निजाम तनफ़ुस के लिए देखते हैं और पहले घर को और छठे घर को हम बीमारी के हवाले से देखते हैं। जिन लोगों के जायचों में ये ताकतवर होंगे, अगर किसी हवाले से उनके ट्रांजिट में कोई खराबी आती है या उनके दिशा में जो दौर चल रहे होते हैं, दौरे अकबर दौरे असगर में कोई कमजोर सियारे की दौर चल रहा होगा, तो उस वक्त में वो कोविड का शिकार हो जाते हैं। जबकि पैदाइशी जायचे में उनके ये सियारे ताकतवर पड़े हैं तो वो बड़ी जल्दी रिकवर कर लेंगे। बहुत से लोग रिकवर होते हैं इसके अंदर, तो वो बड़ी जल्दी इस कोविड से बाहर आ जाएंगे। कोरोना वायरस पर पहले मैं 2-3 मरतबा बात कर चुका हूं और हमारी कही हुई बातें तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। हमने कहा था कि फरवरी 2021 में इसकी वैक्सीन आएगी और ये एक हौसला कुन बात होगी और खत्म होने की पेशन गोई अभी फिलहाल मैंने नहीं की थी। जिस जगह कोरोना पीक पे गया मैंने वो जगह भी मेंशन करके अपने आर्टिकल्स में लिख दी थी। अब मार्च 2021 से जोहल मुतासर होना शुरू हुआ है और इस वबाई मर्ज ने दोबारा से जोर पकड़ लिया है। इस दौरान में मुश्तरी अपना घर जरूर तब्दील करेगा, मगर तब्दीली के बावजूद वो तकरीबन कमजोर रहेगा, जो कि 16 अप्रैल 2021 से लेकर 15 सितंबर 2021 तक बुर्ज दल में आएगा। बुर्ज जद्दी से अपने हबूद के घर से बुर्ज दल में आएगा। इसके बाद फिर बुर्ज जद्दी में 2 माह के लिए वापस आ जाएगा। 23 मई 2021 से जोहल रिजत में आएगा और 11 अक्टूबर 2021 तक रिजत में रहेगा। इस दौरान में मुश्तरी अपने कमजोर घर में आ जाएगा और इसका कयाम 21 नवंबर 2021 तक रहेगा। मुश्तरी के कमजोर राहु की जोहल से नजर फिर एक बार वायरस जोर पकड़ सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि हमारे पास एक मुनासिब हल इसका आ चुका है जो वैक्सीन की सूरत में है। मुकम्मल तफसील बताने का मकसद एस्ट्रोलॉजी, जो कि एक जदीद साइंस है, इसकी हकीकत से आगाही और दूसरा हर दौर में ये वायरस जन्म लेते रहे हैं और खत्म भी होते रहे हैं। इनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ये वायरस भी इंशाल्लाह इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। इस वायरस का दुनिया से मुकम्मल तौर पर खात्मा नवंबर 2021 के बाद देख रहा हूं। ये मेरी पेशन गोई याद रखें कि इस वायरस का मुकम्मल खात्मा नवंबर 2021 के बाद देख रहा हूं, जब जोहल और दूसरे सियारे इन्हीं नूड राहु और केतु से दूर चले जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये वायरस दुनिया से खत्म हो जाएगा। जोहल की रिज्जत का वक्त और मुश्तरी का कमजोर घर में वापसी का वक्त भी ज्यादा मुतासरकुन हो सकता है। नवंबर तक बार बार स्कूलों की बंदिश, स्मार्ट लॉकडाउन
और मुख्तलिफ नवैयत की सख्तियां चलती रहेंगी। बेहतर होगा आप एहतियात का दामन हाथ में रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी रखें, ताकि इस वक्त को आप आसानी गुजार सकें। हर शख्स अपने चार्ट के मुताबिक सदकात करे, वज़ाइफ और कमजोर सियारों को स्ट्रेंथ दे, जो कि जेम्स स्टोन और तिल्स्मात के जरिए दी जाती है। तो आपके जायचे के जब आपके चार्ट के प्लैनेट ताकतवर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये कोविड आपके ऊपर आसानी से हमला नहीं कर पाएगा। अगर हमला हो भी जाएगा तो आप आसानी इससे निकल पाएंगे और इंशाल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके हम इस बीमारी से जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं इंशाल्लाह आपके लिए मजीद अच्छी वीडियोस ला सकूं। वस्सलाम।